Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Protocol Learning. Today we are going to understand about emerging modes of business, that is e-business. So the topics to be covered in this video are meaning of e-commerce and e-business, also the difference between e-commerce and e-business, types of e-commerce, benefits and limitations of e-business. ई बिज़नेस क्या होता है? ई बिज़नेस क्या होता है? ई बिज़नेस होता है कि अपना पूरा परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट, अपने पूरे बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू चलाने को बोलते हैं ई बिज़नेस। ओके, अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं ई बिज़नेस और ई कॉमर्स सेम चीज़ है, बट नहीं। ई कॉमर्स जो है ई बिज़नेस जो है हमारा, वो क्या है? ई बिज़नेस हमारा एक बहुत वाइडर टर्म है। ओके, ई बिज़नेस क्या है? हमारा एक वाइडर टर्म है। जैसे कि यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया है मैंने आपको दिखाने के लिए कि ई बिज़नेस बहुत वाइडर टर्म है और ई कॉमर्स क्या है? एक नैरो टर्म है। ओके, तो और क्या है, ई बिज़नेस के कुछ पार्ट में ई कॉमर्स इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल राम है, एक राम है, वो क्या कर रहा है? अपना पूरा बिजनेस चला रहा है ऑनलाइन। ओके, परचेजिंग भी ऑनलाइन हो रही है, सेलिंग भी ऑनलाइन हो रही है, बिज भी ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं। तो उसमें A to Z जितना भी काम है उस कंपनी का, वो सारा कैसे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? वो ई बिज़नेस कहलाएगा। अब कोई अगर राम के फ्रेंड्स है, जैसे कि राज है या फिर राजू है, वो सब क्या कर रहे हैं? वो ऑनलाइन उसके प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं किसी टाइप का, या फिर वो ऑनलाइन और कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जो है वो एक छोटा टर्म है, वेयर एज ई बिजनेस जो है वो एक वाइडर टर्म है। ओके, तो अगर कोई भी बिजनेस जो कि स्टार्ट टू एंड सारे ऑपरेशन इंटरनेट के थ्रू कर रहा है ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अमेज़ॉन है हमारा। अमेज़ॉन क्या कर रहा है? वो बाय भी ऑनलाइन कर रहा है, वो सेल भी ऑनलाइन कर रहा है, वो बिल्स भी ऑनलाइन जनरेट कर रहा है, वो टैक्सेस भी ऑनलाइन पे कर रहा है, पेमेंट भी ऑनलाइन करवा रहा है, सब कुछ उसका ऑनलाइन हो रहा है। तो वो क्या होगा? वो एक ई बिज़नेस है। ओके, उसके कस्टमर जब उसके प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसका पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या हो गया? एक टाइप का क्या हो गया? ई कॉमर्स हो गया। तो ई कॉमर्स क्या होता है? परफॉर्मिंग कमर्शियल एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी को इंटरनेट के थ्रू करना इज ई कॉमर्स। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन टिकट ले ली, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे ई कॉमर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं ई कॉमर्स के? जैसे कि ऑनलाइन हमने टैक्स पे कर दिए, कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया, तो ये सारे क्या हो गए? ई कॉमर्स के। इनमें क्या है? छोटी छोटी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। बट जब हम पूरा बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर लिया, कोई सप्लाई चेन मेंटेन कर ली, या किसी कस्टमर को एजुकेट कर दिया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम उसे? ई बिजनेस। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, तो टोटल 4 टाइप के ई कॉमर्स होते हैं। आपको उसके समझ आ रहा ही होगा। B2B सबसे पहला, बिजनेस टू बिजनेस। क्या फुल फॉर्म होता है B2B का? आई जस्ट राइट इट डाउन। बिजनेस टू बिजनेस। तो ई कॉमर्स का पहला एग्जांपल है B2। जब कोई बिजनेस ही अपने प्रोडक्ट्स बिजनेस को बेचेगा तो उसे बोलेंगे B2B। ठीक है, जैसे कि पहले, अब तो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, पहले क्या होता था? मैन्युफैक्चरर क्या करता था? अपने प्रोडक्ट किसको बेच रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस को अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, तो इस चेन को क्या बोलेंगे? इस चेन को बोलेंगे B2B। ओके, फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर है वो होलसेल वाले को या कस्टमर को बेच रहा है, तब वो आ जाएगा B2C की बात। ठीक है, बट यहाँ पे ये सब नहीं हो रहा। तो जब एक बिजनेस अपने बिजनेस को ही प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसे बोलेंगे B2B बिजनेस। ठीक है, इंडिया में क्या एग्जांपल है? उड़ान है, जियो मार्ट है। आप इन सब पे जाएंगे तो अगर आप एक बिजनेस है, आप इन सब से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं यहाँ से, और एक अच्छे रेट्स पे, और फिर आगे फर्दर कस्टमर्स को सप्लाई कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट्स किसके लिए हैं? ये बिजनेसेस के लिए हैं। ये बिजनेसेस इनसे होलसेल में प्रोडक्ट ले सकते हैं। ओके, सेकेंड आपका क्या है? B2C।
अब किसकी बात आ रही है, बिजनेस से कस्टमर के पास जा रहा है प्रोडक्ट। ये सबसे ईजीएस्ट सप्लाई चेन है, जैसे कि मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट्स बिजनेस से डायरेक्ट किसके पास आ रहे हैं, कस्टमर के पास आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, C2C, यानी कि कस्टमर से प्रोडक्ट जा रहा है कस्टमर के पास। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसका ये एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्रिया है, प्रिया बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, उसने पेंटिंग बनाई, उसके बाद उसने पेंटिंग को अमेज़ॉन पे अपलोड किया एज अ सेलर, और फिर उसने किसी को बेच दी, वो किसी सेकंड पर्सन के पास चली गई। तो क्या हो गया, प्रिया कस्टमर से कस्टमर के पास चला गया प्रोडक्ट। ओके, ना ऑल्दो सम कमीशन में बी इन्वॉल्व बिटवीन, और अमेजोन उनके चार्जेस लेते हैं। ठीक है, फिर लास्ट आपका आता है C2B, कस्टमर से किसके पास जा रहा है, बिजनेस के पास जा रहा है। ये सप्लाई चेन होती है एक। तो कैसे होते हैं, जैसे कि आजकल आप सबको पता ही होगा, इंस्टा पे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो वो जो भी होता है वो किसके पास जाता है, वो कौन है, कस्टमर है। कस्टमर से कहाँ जा रहा है, बिजनेसेस के पास जा रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ C2B। ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। सबसे पहले आप सबको पता है कि बहुत ही इजी है, कन्वीनियंट है, बहुत जल्दी हो जाता है। नॉर्मल शॉप्स पे जाएंगे तो आने का टाइम, जाने का टाइम लगता है, बट यहाँ पे क्या होता है, फ़ोन उठाया, हमने देखा, इजीली उसे इजीली किसी भी टाइम पे एक्सेस कर लिया। अब हमें मार्केट जाना है तो हमें पता है एक स्पेसिफिक आवर पे जाना है, बट ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो हमें पता है कि किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। पेपर की ज़रूरत नहीं है, बार बार कोई आपको बिल फाड़ के नहीं देंगे, कुछ भी बार बार आपको ज़्यादा पेपर वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। तो ये सारे क्या बेनिफिट्स हैं, ई बिज़नेस के बेनिफिट्स हैं। लिमिटेशन क्या होती है, लैक ऑफ टच। ओके, जैसे कि सारी लड़कियों को कंप्लेन रहती है कि वो क्या करती हैं, उन्हें कपड़े खरीदने जा रही हैं, एक एग्जांपल लेने हैं, तो उन्हें ट्राई करके देखने हैं। बट ई बिज़नेस होगा तो आप उसे ट्राई नहीं कर सकते। या तो फिर जैसे कि आप अगर अमेज़ोन से कुछ कपड़े ले रहे हैं तो आपको उन्हें ऑर्डर करना होगा, उनका पेमेंट करना होगा, उन्हें घर पे लाना होगा, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ आ रहा तो रिटर्न, तो विच बिकम्स अ टैकी प्रोसेस। बट आप अगर डायरेक्ट शॉप पे जाएंगे तो आप उसे टच करके, फील करके, ट्राई करके देख सकते हैं। डिले इन डिलीवरी, आप शॉप पे जाएंगे, आपको हैंड टू हैंड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बट आप ऑनलाइन लेंगे तो आपको उसका डिलीवरी का 5 to 10 days लग सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन इज नीड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप सबको ने तो अपने फ़ोन चला लिया, आप सबको डिवाइसेस चलाने आ गए, बट क्या आपके मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा को आता है? तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें टेक की नॉलेज नहीं है, जिन्हें ये सीखने में कि कैसे ऑर्डर करते हैं, कैसे ये सारे बिजनेसेस को रन करते हैं, कैसे चलाते हैं, उन्हें सीखने में टाइम लगता है। ओके, लास्ट इज रिस्क इशू एंड एथिकल इशू। किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं, आपने पेमेंट किया, आपका पेमेंट वहाँ पे नहीं गया, तो एक टाइप का क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। ओके, या फिर आपने प्रोडक्ट मंगाया, उसका पेमेंट कर दिया, प्रोडक्ट नहीं आया, या वो बिजनेस ही क्या निकला, नकली निकला, तो उसे क्या बोल देंगे, ये क्या होगा, ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं ई बिजनेस में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, वील कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।